कानून है? अरे राकेश त्रिपाठी, कानून, रुक जाइए सर, जवाब ले लेती हूँ ना। कानून है, कानून क्या है बताइए, मैं तो सुनना चाहता हूँ। राकेश त्रिपाठी बता रहे हैं कानून, नहीं मालूम है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ही कानून समझ लेती हूँ ना। रुकिए चंद साहब, राकेश त्रिपाठी। बता देता हूं, वैसे तो मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हूं और इस संदर्भ में अगर इनको कोई ओपिनियन चाहिए तो निश्चित तौर पर उसके लिए चार्जेबल फीस लेते हैं हम, और तब अपना ओपिनियन इनको जानकारी देते हैं। लेकिन चूंकि जनता की अदालत में बातें पूछ रहे हैं कि जनता के सामने पूछ रहे हैं, अरे सुनिए भाई, सुनिए, परेशान मत होइए। मैं जानता हूं अगर यही पढ़ाई लिखाई कॉलेज के दिनों में यूनिवर्सिटी में आपने की होती और विधि की पढ़ाई अगर की होती तो शायद ये कानून आप ना पूछ रहे होते। लेकिन आपने चूंकि पढ़ाई की नहीं, पार्टी के प्रवक्ता बन करके बिना पढ़े लिखे टीवी डिबेट में आ जाने पर ये सवाल संभव आपके स्वाभाविक रूप से आते हैं। लेकिन देश की जनता के मन में ये सवाल नहीं है, क्योंकि देश की जनता जानती है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा होता तो ये जो पीड़ित है ना, जिनको आप पीड़ित मान रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के तमाम जो सुचिंतक नेता, उनके जो पुष्पित पल्लवित किए गए माफिया अपराधी हैं, ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते और पहले खटखटाए हैं ना। ये जो मऊ में बुलडोजर चल रहा है, इसके खिलाफ में अब्बास अंसारी बाकायदा हाईकोर्ट गए थे रुकवाने के लिए कि इस कार्रवाई को रोक दिया जाए, ये कार्रवाई इलीगल है। क्या कहा हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने कहा ना प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन की कार्रवाई। राकेश त्रिपाठी वो तो ये कह रहे हैं ना, फखरुल चंद जो सवाल पूछ रहे हैं, मेरी समझ में जो आ रहा है, फखरुल साहब रोक दीजिएगा मुझे, मैं आपका ही सवाल रख रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि संविधान जो कहता है, कानून जो कहता है, उसके मुताबिक कार्रवाई कीजिए। आपको लगता है गलत है, जेल में डाल दीजिए। आप ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं कि पूरा परिवार परेशान हो रहा है? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूँ, एकदम बिल्कुल साफ साफ समझ ले। मुझे लगता है इसके बाद ये सवाल उठाना बंद करना चाहिए समाजवादी पार्टी को। ये बुलडोजर की कार्रवाई इलीगल नहीं है, ये बुलडोजर इलीगल कंस्ट्रक्शन पर चल रहा है, बेनामी संपत्तियों पर चल रहा है, अपराध में योजित की गई संपत्तियों पर चल रहा है। और अपराध में अगर किसी प्रकार की कोई संपत्ति योजित है ना, तो निश्चित तौर पर उसको नेस्तनाबूद करने का अधिकार प्रशासन के पास होता है। और प्रशासन अपने इन्हीं प्रशासकीय अधिकारों का उपयोग करते हुए आज ये बुलडोज करने की कार्रवाई कर रही है। और इसलिए मैं इसको बार बार स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ये बुलडोजर की कार्रवाई अवैधानिक नहीं है। आपके जो दिमाग में बैठा हुआ फितूर है ना कि कैसे हम अपराधियों को बचा ले, कैसे इन अपराधियों के घरों पर जो चल रहा बुलडोजर है उसको रोक ले, तो ये बाबा का बुलडोजर है, ये रुकेगा नहीं, ये बदस्तूर चलेगा। और अपराधियों के मन में दहशत बैठाने के लिए जो गरीबों से, जनता से इन्होंने जो लूट करके ये आलीशान अट्टालिकाएं बनाई है ना, ये निश्चित तौर पर गिरेगी। इसको किसी तरह से आप रोक नहीं सकते हैं। और ये विधि की परिधि के दायरे में है। ये भारत के संविधान के द्वारा जो बनाए गए